सारे दर्शकों को तहलका न्यूज की राम राम। सबसे पहले हरियाणा की खबरों से शुरुआत करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार और खेल की खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल कर लें। चंडीगढ़ हवा को दूषित करने वालों की मिलेगी जानकारी। हरियाणा के 3 शहरों में लोकल पोल्यूटेंट पर होगी स्टडी। दिल्ली कानपुर में हो चुका रिसर्च। सोनीपत के गोहाना में अमित शाह की रैली। 29 जनवरी को हरियाणा आएंगे, 2 दिन रुकेंगे। रैली के संयोजक बने MP कौशिक जींद। अयोध्या में लगेंगी बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील की 5 प्रतिमाएं। सेल्फी विद डॉटर अभियान किया था शुरू। झज्जर छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी की मांग। सर्व खाप पंचायतों ने 23 तक दिया सरकार को अल्टीमेटम। तोशाम भिवानी भाजपा की जनप्रतिनिधि सम्मान रैली। बिप्लब देब बोले, कांग्रेस जाट CM के नाम पर बरगलाने का काम कर रही। चंडीगढ़ दस्तावेज में मामूली गलती के चलते नियुक्ति से इनकार। हाईकोर्ट का सरकार को आदेश करो दोबारा विचार। चंडीगढ़ 42,000 पद भरने से पहले बदलेंगे ग्रुप C के सेवा नियम। विभागाध्यक्षों ने शुरू की प्रक्रिया। जींद के घिमाना में युवाओं के लिए हेलमेट सेवा। सरपंच बोली, गांव के दोनों पर मिलेंगे, युवाओं को दिलाई पहनने की शपथ। हिसार सरपंच चुनाव हारी उम्मीदवार का सम्मान। समर्थकों ने स्कॉर्पियो और 51 लाख रुपए दिए। खेदर में चुनाव हारी थी कोमल रानी। हिसार कड़ाके की सर्दी का तीसरा दौर शुरू। हिसार में माइनस में पहुंचा तापमान। 19 तक ऑरेंज अलर्ट। फतेहाबाद के टोहाना में ई-टेंडरिंग के खिलाफ सरपंच लामबंद। आज से प्रदेश के BDPO कार्यालयों को जड़ा जाएगा ताला। सरपंच महापंचायत की अध्यक्षता गांव समेन के सरपंच रणवीर सिंह ने की। इस दौरान सरपंचों ने संयुक्त रूप से 3 बड़े फैसले लिए, जिनमें 23 जनवरी को टोहाना के बिधाई खेड़ा में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की प्रगति रैली में CM को काले झंडे दिखाए जाएंगे। सोमवार से प्रदेश के BDPO कार्यालयों पर ताला जड़ा जाएगा और सभी 22 जिलों से 22 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो आगे इस आंदोलन को लीड करेगी। चंडीगढ़ चुनावी मोड़ में आई भाजपा, सोशल मीडिया पर होगी सक्रिय। जिला प्रभारी नियुक्त। उप मुख्यमंत्री ने किया उचाना हल्के का दौरा। बोले, मजबूती से आगे भी चलेगा जजपा भाजपा का गठबंधन। भिवानी जिले में चिराग योजना में अब जरूरतमंद विद्यार्थी ले सकेंगे अपनी पसंद के निजी स्कूलों में दाखिला। शेड्यूल जारी। गुरुग्राम शहर के अशोक विहार क्षेत्र स्थित कृष्णा एन्क्लेव में बनी सड़क का रविवार को गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला ने किया उद्घाटन। 16 जनवरी 2023 सोमवार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी नए भारत की क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रतीक। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों से भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। नेपाल विमान दुर्घटना में 68 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रीय मौसम की पहले से सटीक जानकारी देने के लिए वर्ष 2025 तक डॉप्लर वेदर रडार नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय अध्यक्षता के अंतर्गत G20 आधारभूत कार्य समूह की 2 दिन की बैठक आज से पुणे में आयोजित होगी। भारत ने क्यूबा को पेंटावालेंट टीके की 12,500 खुराक दान स्वरूप देने की घोषणा की है। CBI ने 50 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में अवर मंडल रेल प्रबंधक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास पर यात्रा कर रहे पर्यटकों ने बक्सर में विभिन्न स्थलों का किया भ्रमण। अंतर्राष्ट्रीय विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक सोमवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी शुरू। कैलिफोर्निया के गोल्डन स्टेट में आए जबरदस्त तूफान में 19 लोगों के मारे जाने की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव की पाकिस्तान के एक अग्रणी दैनिक समाचार पत्र ने की प्रशंसा। अमेरिका की 28 वर्षीय आर्बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का ताज अपने नाम किया। श्रीलंका के तमिल समुदाय में थाई पोंगल को लेकर विशेष उत्साह।
खेल जगत तिरुवनंतपुरम में तीसरे एकदिवसीय मैच में भारत ने श्रीलंका को रिकॉर्ड 317 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। हॉकी विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। सचिव मंगेश घिल्डियाल जोशीमठ में राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। केंद्र ने एनटीसी की भूमि पर रह रहे लोगों लिए गैर उपकर वाले भवनों को उपकर वाले भवनों में बदलने का महाराष्ट्र सरकार से किया अनुरोध। सिकंदराबाद के मुख्तियार हॉल में पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। माघ बिहू के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी। माउंट आबू में तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। व्यापार जगत कोविड के खतरों और अमेरिका में मंदी की आशंका के बीच शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने बिकवाली का रुख अपनाया।